ये दिल कभी खाली नहीं रहा, कभी तुम रहे तो कभी ये दर्द रहा। नमस्कार, मैं सुमित पाठक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। अभी कल ही सुर्खियों में देखने को मिल रहा था कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपसे मिल नहीं पाया था कि आरआरबी जेई में सिटी इंटीमेशन दे दिया है, यानी कि किस जगह किस बच्चे का पेपर होना है। जो पेपर कैंसिल हुआ था वो पेपर हमारा 4 जून 2025 को होना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आने में वक्त लगेगा, वो 3 से 4 दिन पहले वो निकाल देते हैं। ठीक है, आप लोग ये चेक कर लो कि आपकी सिटी कहाँ गई है। मुद्दा ये नहीं है, ये तो आसानी से चेक कर लोगे। मेरी हेडिंग आप समझ गए होगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2 मुद्दे हैं। बच्चा पेपर देने जाता है तो उसके दिमाग में 100 सवाल होते हैं, तो 100 जवाब भी तो होने चाहिए, हाँ या ना। उन जवाबों की सीडी लेके मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं आज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो पेपर में आना है उस पे। मेरे प्यारे बच्चे, आरआरबी जेई कोई एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, एक बढ़िया ओहदे की नौकरी होती है। जूनियर इंजीनियर लगेगा, सेक्शनल इंजीनियर बनोगे जाके, उसके बाद यही बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें नॉन टेक का अगर पोर्शन की बात करूं तो 50 नंबर का आता है। करना क्या है उस पर बात करता हूं। जर्नल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। करंट अफेयर, स्टैटिक, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा थोड़ा सबका मिक्सचर होता है। तो यहाँ से बहुत संभाल के पेपर को करना है, बिल्कुल भी पैनिक बिल्कुल न होना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मुझे इतना पता है कि जेई का जो फॉर्म बच्चा भरता है, ठीक है, उसका फिजिक्स का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन खुद ब खुद अच्छा होता है, यानी कि यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर का पोर्शन मेरे प्यारे बच्चे मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़ा घुमावदार होंगे, तो उन पे अपना समय और तुक्का दोनों ही न लगाएं। ठीक है। इन्वायरमेंट, इसमें सीधा फैक्ट के साथ बात की जाती है। जो भी आपने पढ़ लिया उसका बढ़िया से रिवीजन करो, और यहां से आपको मोटा मोटी 35 से 40 नंबर यहीं से आपको उठा लेने बच्चा। जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। जो मैंने 10 छोड़े हैं, 1-2 वगैरह वगैरह छूटेंगे, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा छूट जाता है, क्योंकि जब आप ना जेई की तैयारी कर रहे होते तो थोड़ा सा जीएस का और जीए का दोनों का पोर्शन एक बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा लैग करता है। बात कर रहे हैं टेक्निकल। जब पेपर लीक हुआ था तब ये हुआ था कि दोनों शिफ्टों में सेम क्वेश्चन आपके डाल दिए गए थे, तो उसकी वजह से सेकंड शिफ्ट कैंसिल कर दी गई थी, फर्स्ट शिफ्ट को जैसे का तैसा रखा गया था। उसका रीजन इन्होंने ये कहा था कि हम जो भी पेपर करा रहे हैं वो जॉन वाइज करा रहे हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात थी। टेक्निकल के पोर्शन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें, डेटा जो होता है वो बहुत इर्द गिर्द घूमा हुआ होता है। जैसे फैक्चुअल डेटा है तो पॉइंट के डेटा को बहुत संभाल के करें। उस टाइम पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल हैक्टिक तो होना ही होना नहीं है भाई, बहुत संभाल के क्वेश्चनों को करना है। और जैसे ही ना बिल्कुल श्योर हो कि आप इस क्वेश्चन पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सही है मेरा, तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ से उठा के चलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ 100 में से आपको मैं सिंपल सी बात करूँ तो 65 प्लस 65 और 70 के बीच, 70 मान ले रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ थोड़ी हाई रहने के चांस भी हो जाएंगे। सेफ जोन की अगर हम बात कर रहा हूँ तो 100 में से 70 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो बेटा। यहाँ 40 कर लो, यानी कि मोटा मोटी अगर 150 में से अगर हम बात करें तो बेटा 110 प्लस स्कोर करके आप सेफ हो, तो आप परेशान होने की कोई बात नहीं। आपने तैयारी का भरपूर टाइम मिला है। ठीक है, फॉर्म आने के बाद डेट बहुत टाइम बाद आई, डेट भी आई, फिर चेंज हुई। चेंज होने के बाद जिन बच्चों का कैंसिल हो गया उनको और फ़ायदा मिल गया 1 महीने का अप्रॉक्स। तो अच्छे से करो, तैयारी आपने बहुत शानदार की है। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम और जब भी मिलेंगे आपसे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।